नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और मैं स्वयं व्यस्त हूँ चुनाव प्रचार में। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार में दिल्ली में खासकर। और जो मैं पिछले 1 महीने के अपने राजनीतिक अनुभव जो चुनाव प्रचार के दौरान मैंने देखा, खासकर उत्तर पश्चिम दिल्ली हो, चाहे वो चांदनी चौक के इलाके में हो, चाहे वो पूर्वी दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर पूर्वी इलाका हो, चाहे दक्षिणी दिल्ली के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, चाहे वो पश्चिमी दिल्ली के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, चाहे नई दिल्ली, चाहे मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि बहुत बड़ा अंडर करेंट है इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के प्रति। और मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो मेरी बातचीत हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ भी बहुत बड़ी डेंट जो है भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रही है। वहाँ भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, और ये गठबंधन मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा है। बिहार से जो खबरें आ रही हैं, बिहार में भी हूबहू यही खबरें हैं। वहाँ भी इंडिया गठबंधन अच्छी पोजीशन पे जा रहा है। राजस्थान से भी साथी आए, मेरी बातचीत हुई। राजस्थान में भी 10 से 12 सीटों की बात कर रहे हैं, कभी कभी कह रहे 50% भी सीटें आ सकती हैं कांग्रेस को। मुझे लगता है कि एक नई चीज़ इस समय देखने में आ रही है। वो देश के अंदर जनता बहुत नाराज़ है नरेंद्र मोदी के कार्यकलापों से, नरेंद्र मोदी की नीतियों से। महंगाई से जनता परेशान है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, किसान बेहाल है। और जो हमारा गारंटी कार्ड है, जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटी कार्ड जो जारी किया है, वह गारंटी कार्ड का बहुत बड़ा एक रोल प्ले हो रहा है। जो राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो कांग्रेस की गारंटी कार्ड, जिसमें 1 लाख रुपया प्रति साल हर गरीब महिला के अकाउंट में, नहीं 8500 रुपया प्रति महीना अकाउंट में, 8500 रुपया प्रति महीना एक नौजवान जो पहले साल जाएगा नौकरी करने, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसमें उसको ट्रेनिंग, इंटर्नशिप के नाम पर, अप्रेंटिसशिप के नाम पर उसको दिया जाएगा। 400 रुपया मजदूरों की मजदूरी की जाएगी प्रतिदिन। और गिनती करो कि जो का मुद्दा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा जो है, जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। बहुत बड़ी जो जो मैंने देखा है कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान से, नरेंद्र मोदी से संविधान को खतरा है, ये मैसेज डाउन द लाइन चला गया है। ये समझाने में हम विपक्ष, ये जनता को बताने में ये सफलता रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में, नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में संविधान पर अटैक किया है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की कोशिश की है, वह खबरें नीचे तक चली गई हैं। खासकर दलित समाज में, आदिवासी समाज में, अति पिछड़ों में ये खबरें गई हैं कि आने वाले समय में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो नरेंद्र मोदी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो ये आरक्षण को समाप्त करने की जो इनकी लगातार जो कोशिशें रही हैं, चाहे वो संविदा के नाम पर, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के नाम पर, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने कुकृत्य किया है, उससे जनता बहुत नाराज़ है। सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही हैं। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी गारंटी 30 लाख सरकारी नौकरियों, पक्की नौकरियों की तुरंत वादा किया है, इन सब नौकरियों के वादे का बहुत बड़ा एक अंडर करंट में बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है और नौजवान कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। कई बातों में लोग तानाशाही की बात कर रहे हैं कि तानाशाही मंजूर नहीं है। मुझे लगता है कि यह चीज़, ये बहुत बड़ा चेंज है कि जो ये मीडिया लगातार जो नरेंद्र मोदी का चित्रण कर रहा था, और ये जो 400 का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया, यह नरेंद्र मोदी का नारा, और उनके बाद जो उनके बड़े बोले लोगों ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, यह बात डाउन द लाइन चली गई है। लोगों को समझ में आ गया तानाशाही आने वाली है और हमारी जो हमारे बोलने की आज़ादी वो भी छीनने वाली है। तो मुझे लगता है कि 4 जून को कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं। और नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है वो 200 से 180, 150 भी जा सकती है। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर जाएगी। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अडानी अंबानी को किया है सारी चीज़ें, उससे
नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सब चीज़ें की हैं, उससे देश के अंदर बहुत बड़ा एक गुस्सा है कि देश की सारी संसाधनों पर नरेंद्र मोदी ने अडानी का कब्जा करा दिया। धन्यवाद साथियों।